नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम ओम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी मोक्ष के बारे में श्रद्धा उसकी सत्य नहीं है। वो इंद्रों के सुख, देवों के सुख से मोक्ष का सुख अनंत गुणा मानता है। वो सत्य नहीं है, क्योंकि देवों का सुख तो वास्तव में तो दुख है और वो इंद्रिय जनित है। क्या कहा? परंतु शास्त्र में तुलना करके उपमा देने के लिए अलंकार किया है। उस उपमा अलंकार से जो वर्णन किया है, क्योंकि दुनिया में लोग सुख उसी को जानते हैं, अनुकूलता को ही, इसलिए उपमा अलंकार करके कहा कि उनसे कई गुना सुख सिद्धों में है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इंद्रों का सुख, देवों का सुख आकुलता जनित है, इसलिए सुख रूप नहीं है। ये बात आगे कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। इंद्रादि के जो सुख है वे कसाय भावों से आकुलता रूप है। क्या कहा? इंद्र आदि को अनुकूल सामग्री मिलती है तो इच्छा होने पर मिलती है, और इच्छा होने पर आकुलता होती है, और सामग्री मिलने पर अच्छा लगता है। तो ये आकुलता रूप है कसाय भाव से। सो वह परमार्थ से दुख ही है, वास्तव में दुख ही है। प्रवचन सार आदि में उसका वर्णन किया है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। ये मोक्ष सुख की और इंद्रों के, देवों के होने वाले विषय जनित सुख की एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है। स्वर्ग में सुख क्यों है? कि राग कम है, मंद राग है या प्रशस्त है, अच्छा राग है, देवशास्त्र गुरु का धर्म के प्रति राग है। और मोक्ष का सुख का कारण वीत राग भाव है। क्या कहा? स्वर्ग में सुख मिला, स्वर्ग में अनुकूलता मिली तो मंद कषाय के परिणाम से मिली, और मोक्ष में सुख राग के अभाव रूप है, इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव इसे भाषित नहीं होता। व्यवहाराभाषी को, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मिक आनंद लिया ही नहीं, तो आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा का आनंद कैसा है इस बात की इसको खबर नहीं है। इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। देखो, इंद्रादिकों का सुख है वह तो आकुलता का सुख है। इंद्राणी में, धनादिक में सुख नहीं है। क्या कह रहे हो? कहीं रखा है सुख? विचार करो। धन है आपके पास करोड़ों रुपया, रुपयों में कहीं सुख पड़ा है क्या? विचार करना। इंद्राणी में कहीं सुख रखा है? वो खुद भी दुखी है, उसको भी भोग की वांछा है तो वो भी दुखी है। तो सुख नहीं है।
वस्तु तो इंद्र भी दुखी है, क्योंकि इच्छा है, दाह है, इच्छा का दाह। अपने स्वभाव को छू कर अपने चैतन्य स्वभाव में को से हटना और धनादिक में सुख मानना दुख है। क्या कहा, क्या कहा, बात ख्याल में आवे। अरे बाहर के वैभव में कहीं पर भी सुख नहीं है। ये हमारे अंदर में मिथ्यात्व से, हमें खोटी मान्यता से पदार्थों में सुख दिखता है नहीं। सुख अपने चैतन्य स्वभाव में है। जीव रोग से दुखी और निरोगता से सुखी नहीं है। देखो, बीमारी आ गई इसलिए जीव दुखी है, या बीमारी ठीक हो गई इसलिए सुखी है कि नहीं, आकुलता जन्य परिणाम होना दुख है। अंदर में आकुलता होना, ये मेरी बीमारी कब जाएगी, मुझे ऐसी बीमारी लग गई, इस बीमारी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। अरे बाहर में इंद्रिय जनित, बाहर में बीमारी की बात करें तो नारकी जीवों को पूरा शरीर बीमार ही होता है, और इतनी वेदना है कि हजारों बिच्छू डंक मारे एक साथ। बिच्छू के डंक का कितना दुख होता है, इतना दुख। पर उस दुख के काल में भी उससे भिन्न चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा, इसका अनुभव करके सम्यक दृष्टि वहाँ आनंद लेते हैं। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहिर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटाघटी। सदन निवासी तदपि उदासी, ताते आश्रव घटाघटी। अरे देवलोक में उनको सुख नहीं दिखता है, उनसे उदास है, न्यूट्रल है। अपने चैतन्य भगवान में सुख है, ऐसा सम्यक दृष्टि को लगता है। इसलिए देव भी अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्म अनुभवी नहीं है, तो भोगों का दुख भोग मिल जाते हैं, ये बात दूसरी। चाहे जो चीज मिल जाती है, पुण्य के उदयवान, इसको समझ लो, परमार्थ दुखी है। क्या कह रहे हैं, उनके और सिद्ध के सुख की एक जाति नहीं है। सिद्धों को सुख कैसा है, ये बात इंद्रिय सुख वाले को नहीं समझ में आएगा। अतीन्द्रिय आत्मा का सुख का एक बार अनुभव करे तो समझ में आवेगा। तथा स्वर्ग सुख का कारण तो प्रशस्त राग है। स्वर्ग में पुण्य बंधा तो प्रशस्त राग से बंधा, और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इस प्रकार दोनों के कारणों में अंतर है। अज्ञानी को सातों तत्वों की श्रद्धा का पता नहीं है, और श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। सातों तत्वों की श्रद्धा ही नहीं, सात तत्व पढ़ लिए, याद कर लिए, रट लिए, जीव आश्रम बंध संवरण निद्रा मोक्ष, उनका स्वरूप याद कर लिया, पर उनका भाव भाषण नहीं हुआ। और तिर्यंच को भाव भाषण हो जाता है, जानवर को भाव भाषण हो जाता है तो वो सुखी हो जाता है। क्या दया दान यात्रा भक्ति आदि में धर्म है? कोई दया पाले, दान देवे, यात्रा करे, भक्ति करे, उनमें धर्म है कि नहीं है? चारित्र ही धर्म है, और उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारितम खलु धम्मो और दंसड़ मूलो धम्मो। क्या मूल के बिना शाखा या वृक्ष होता है कि नहीं होता? इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। सातों तत्वों की बात आ गई। सातों तत्वों का सच्चा श्रद्धान व्यवहाराभासी को आत्म अनुभव नहीं होने से सच्चा श्रद्धान नहीं है। वो ये मानता है कि व्यवहार पालते पालते कभी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आत्मा का कल्याण आत्मा के परिवर्तन से होगा, शरीर के परिवर्तन से नहीं होगा। इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। देखो,
तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थदान कार्यकारी नहीं है। देखो अब इसको गुरुदेव श्री इतनी सी बात को पूरा समझा रहे हैं। समझने का प्रयत्न करना, अपने किसी के दोष नहीं देखना, सत्य समझने कर अपना कल्याण करना, ये बात कहना चाह रहे हैं। दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे हमें क्या मिलना है। हमें तो अपने में परिवर्तन करने से हम सुखी हो जाएंगे। दुनिया दुखी है तो अपने कारण से है, हमारे कारण से कोई नहीं है। हम अपने कारण से दुखी है, अपना कारण ठीक करके हम सुखी हो जाए। देखो अज्ञानी जीव के विकल्प सहित नव तत्वों की श्रद्धा हुई है। अज्ञानी जीव के विकल्प सहित नव तत्वों की श्रद्धा हुई है, परंतु भाव भाषण नहीं हुआ। इस कारण मिथ्या दर्शन ही रहता है। क्या कहें, तत्व तो हुए पर भाव समझ में नहीं आया। अभव्य के तत्व श्रद्धान है वह नाम निक्षेप से है। देखो जो कभी मोक्ष जाएगा नहीं ऐसा अभव्य जीव भी तत्व श्रद्धान कर लेता है, पर नाम से है, परंतु उसके यथार्थ श्रद्धान तत्व श्रद्धान नहीं समझना, कारण कि उसके भाव का भाषण नहीं होता। अभव्य के जीवादि का श्रद्धान है। श्रद्धान तो है कि जीव ऐसा अजीव ऐसा सब है, पर मैं जीव हूँ और मेरा राग भाव मुझे दुखदायक है और वीतरागता सुखदायक है। ऐसी समझ कहाँ, समझ की बात है। नाम से कोई मतलब, नाम भले वीतराग वगैरह कुछ नाम नहीं, जीव नाम नहीं मालूम, अजीव नाम नहीं मालूम, पर अपने में अपनापन और पर में परायापन और अपने दुख का कारण खुद समझ ले। अथवा भाव निक्षेप से नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है। अनंत द्रव्य जगत में जीव अनंत, पुद्गल उसके अनंत गुणे, धर्म एक अधर्म एक, आकाश एंडलेस बड़ा एक और कालाणु असंख्य। ये 6 द्रव्य जगत में सब स्वतंत्र है और सबके अनंत गुण हैं और सबकी अवस्थाएं हर समय बदलती रहती है। ऐसी समझ उसको नहीं हो। मेरा द्रव्य चैतन्य भगवान, मैं अनंत गुणों का पिंड भगवान और मेरी अवस्था पर्याय बदलती रहती है। ये समझ नहीं आवे। समय सार में कहा है कि अभव्य के तत्वार्थदान होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, उसको भाव भाषण नहीं होने से सच्चा तत्वार्थदान नहीं होता। अभी तो जीवों के 7 तत्वों के व्यवहार से वे जैसे है वैसी श्रद्धा भी का भी ठिकाना। देखो क्या कह रहे हैं, वर्तमान काल में जिन वाणी का अभ्यास नहीं, ऐसी मान्यताएं दुनिया में चलती है। भगवान भला करते हैं, भगवान कोई करने वाले हैं, भगवान बनाने वाले हैं, तो ये मान्यता अंदर में जैन नाम धरा कर भी पड़ी है। कोई न कोई किसी मेरा भला करने वाला होगा, ऐसी मान्यता पड़ी है। सच्चा तत्व की बात भी जिसने नहीं सुनी और सुनी तो याद नहीं की, समझने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए 7 तत्वों की व्यवहार श्रद्धा, 7 तत्वों के नाम और उनका भाव का याददाश्त भी किसी लोगों को नहीं है। अज्ञानी को तत्व श्रद्धान है, परंतु सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। देखो अज्ञानी जीव दिगंबर जैन, देखो आत्मा अनुभव रहित, आत्मा का अनुभव नहीं किया। दिगंबर जैन नग्न साधु होकर 9वें ग्रेवेक तक जाता है। ग्रेवेक में वही जा सकता है जिसने दिगंबर दशा धारण की है, परंतु 7 तत्व क्या है उसका इसे पता नहीं है और इस कारण उसके मिथ्या दर्शन रहता है। जैन श्रद्धानी नग्न दिगंबर साधु बने, व्यवहार श्रद्धानी, व्यवहार सच्ची श्रद्धा हो और दिगंबर दशा धारण करे, कषाय इतनी मंद हो, शांत हो, तो उसको ग्रेवेक का पुण्य बनता है। पर वो आत्मा का अनुभव नहीं। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। अभव्य जीव सूक्ष्म अभिप्राय में अंदर आत्मा में, आत्मा का परिवर्तन होना है, सुख होना है तो आत्मा के परिवर्तन से होना है। तो क्या करता है, नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान होता है, करता है। कर्मों का जो फल
सूक्ष्म अभिप्राय में पुण्य फल, मंद कषाय का फल उसकी श्रद्धा करता है, परंतु नित्य ज्ञान चेतना रूप वस्तु का श्रद्धान नहीं करता। मैं चेतन ज्ञान स्वभावी ज्ञान का पुतला भगवान हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं करता। क्यों? कि उसको स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है। शरीर से जुदा चैतन्य भगवान को अनुभव में नहीं लिया है। ज्ञान मात्र ही सत्यार्थ धर्म है, ऐसी श्रद्धा वह नहीं करता। ये ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं करता, बल्कि असत्यार्थ रूप शुभ भाव जो धर्म नहीं है, असत्यार्थ इसलिए कहा है, तो भाव तो है वैसे, वो तो सत्य है, पर धर्म नहीं है, उसकी श्रद्धा भोग का कारण है, उसका श्रद्धान आचरण करता है, उसको धर्म समझ के आचरण करता है। उस अभूतार्थ धर्म की रुचि, मंद कसाय की रुचि प्रतीति करके अंतिम ग्रेवेक तक के भोग को प्राप्त करता है, परंतु कभी संसार से नहीं छूटता। अज्ञानी द्रविलिंगी मुनि को वास्तव में राग नहीं छूटा। अरे राग से एकत्व नहीं छूटेगा तो राग छूटेगा नहीं। पहले अपना मानना, तो मेरे द्वारा नहीं किया गया है राग, राग होता है। अरे मंद कसाई भी सहज होती है। पंच परावर्तन रूप संसार में ग्रेवेक के भव अनंत भव कहे गए हैं, तो वो मंद कसाय भी पंच परावर्तन में घूमने का कारण है। मेरे द्वारा कसाय मंद नहीं की गई है, कसाय मेरी है ही नहीं, तो तीव्र या मंद मैं करने वाला कौन? इसलिए वो जब अपना मानना नहीं छोड़ता तो वास्तव में राग को अपना नहीं मानना नहीं छूटा, इसलिए राग नहीं छूटा है। इसलिए बाहर की वस्तुएं छूट गई है, ऐसा आरोप भी आता है। बाहर की वस्तुएं तो आनी जानी है, निगोद में कौन सी बाहर की वस्तु उपलब्ध है? नरक में क्या उपलब्ध है? ज्ञान मात्र सत्य धर्म है, ऐसी श्रद्धा उसके नहीं है। इस कारण उसको सच्ची श्रद्धा नहीं है। जो आत्मा में एकाकार ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं करता, उसको उस स्वभाव से विरुद्ध राग और राग के भोग की रुचि है, ऐसा निर्णय नहीं होता है। श्री प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार प्रधान कार्यकारी नहीं है। ये प्रवचन सार में कहा है, लिखा नहीं। वहां कहा गया तत्वार प्रधान भी नाम निक्षेप से है। याद तत्वों की बात याद आ गई, क्षोभ में धारणा में आ गया। वहां राग रहित तत्वार प्रधान की बात नहीं है। अरे तत्वों, 7 तत्वों के पीछे छुपा हुआ भगवान आत्मा चैतन्य ज्योति, इसे अनुभव में नहीं लिया। तत्वार्थों का जैसा भाव है, तत्वार्थ में तत्वार्थ 7 तत्व कहे, उनका अर्थ कहा, पदार्थ कहा, और उन तत्व में इस भाव, उनका जैसा भाव है वैसा ही भाषण होना तत्वार्थ प्रधान है। राग का अवलंबन छूटकर 9 तत्वों के भाव का भाषण एक आत्मा में होना सम्यक दर्शन है। ये आत्मा का अनुभव होना, ये तो दुनिया भी कहती है, हिंदू धर्म में भी कहते हैं, पर आत्मा के भाव का भाषण, 9 तत्वों का सच्चा स्वरूप आत्मा में समझ में आना। ज्ञान भेद करके जानता है, ज्ञान भेद करके जानता है, तो भी उसमें राग का आलम्बन नहीं है। ज्ञान जानता है ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संवर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है, परंतु अभेद के आलम्बन से सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान भेद अभेद पूरी वस्तु को जानता है, पर सम्यक दर्शन अभेद के आलम्बन से होता है। वेद के 4 अर्थ निम्नानुसार है। देखो, आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करना भी व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करना भी व्यवहार है। आत्मा में दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ऐसे गुण है, ऐसा भेद करना व्यवहार है। वह बंध का कारण है, धर्म का नहीं। वो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर उसकी श्रद्धा बंध का कारण है। आत्मा शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है,
ऐसे विकल्प सहित भेद करना, मैं इस शरीर से जुदा, कर्मों से जुदा, ये विकल्प पर अनुभव होना चाहिए ना, लगना चाहिए ना मैं ये हूँ, परंतु वह राग सहित है। सम्यक दर्शन के होने के पूर्व ऐसा विकल्प में भेद ज्ञान होता है। ये दूसरी बात, दो बातें हुई। एक तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद जो 7वीं गाथा में कहा, एक शरीर और कर्मों से भिन्न चैतन्य ज्योति भगवान, ये विकल्प करे, अनुभव न करे, और राग का अभाव होकर स्वभाव में एकाग्र होना निर्विकल्प भेद ज्ञान है। क्या कह रहे, राग एक बार राग से लक्ष्य छूटकर ज्ञान स्वभाव में लक्ष्य आ जाए, अपना ज्ञान उपयोग में, वर्तमान में हमारा उपयोग, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक विषय को ही, एक चीज को ही देख सकता है। तो जब भेद को देखता है तो अभेद नहीं दिखता, अभेद को देखते हैं तो भेद नहीं दिखता। हमारा उपयोग राग को देखना छोड़कर ज्ञान स्वभाव चेतन द्रव्य में देखने लग जाए, और विकल्प अपने से जुदे हो गए, उनके उसकी तरफ का लक्ष्य नहीं हो, उसमें पर से पृथक होने की अपेक्षा भेद ज्ञान कहा है, तथापि वह निर्विकल्प है। सारे जगत से जुदा हो गया। और तत्वार सदान सम्यक दर्शन, ये चौथी बात है। ज्ञान सबको जान लेता है तो भी वहां राग नहीं है। ज्ञान में तो सब स्वपर प्रकाशक शक्ति है, पर एक साथ सबको नहीं। पर ज्ञान में जान लिया तो वो याद में तो रहेगा ना, क्षोभ में। पर उपयोग कहाँ लगता है? अरे उपयोग जहाँ लगेगा, शुभ में लगे, शुद्ध में लगे, अशुभ में लगे, जब शुद्ध स्वभाव में उपयोग लगे तो धर्म होता है। यद्यपि यह निर्विकल्प भेद ज्ञान नंबर 3 में आ जाता है, 3 नंबर में कहा निर्विकल्प भेद ज्ञान, तथापि अपेक्षा में अंतर है। चौथा ये ज्ञान तत्वार साधन, तो ज्ञान में सब तत्व, कौन सा तत्व क्या है? लगा है ना, राग दुखदायक लगे खुद को, राग हो रहा है आत्मा में पर दुखदायक है, अपना नहीं है। ज्ञान में एकत्व हो जाए, उपयोग ज्ञान में रह जाए, अपना भाव भाषण होने पर उसमें 7 तत्वों का भाव भाषण आ जाता है। यहाँ अपनी स्वपर प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य से, ज्ञान की ये शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, उस सामर्थ्य से स्व को जानते हुए 7 तत्वों को जान लेता है। बिना स्व को जाने 7 तत्व जाने हुए किसी काम के नहीं। स्व ज्ञान में ज्ञात हुआ फिर 7 तत्व जाने, तो भी वहां राग नहीं है। अरे अपनापन छूट गया ना। कोई 100 आदमियों की भीड़, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नष्ट हो जाए, अभी जैसे विमान में इतने लोग मर गए, तो वो हमें दुख का कारण नहीं बनता है। वो भारतीय है, हमारे हैं, या हमारे अभिमान में मरे हैं, ऐसा थोड़ा सा राग होने पर उतना दुख होगा, पर उसमें मेरा भाई है। तो ये अपनापन राग का दुख का कारण होता है। तो अपनापन छूट गया, वस्तु स्वरूप सही समझ में आ गया, तो अपनापन छूटने से राग नहीं है, पदार्थ जानने में आवे, वीतराग भाव से जानने में आता है। इस अपेक्षा से निर्विकल्प भेद ज्ञान है। उसको ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, अपने ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि स्व पर को भेद करके जानता है। स्व और पर को ज्ञान का स्वभाव है, सबको जानता है, सबका भेद जानता है, तो भी वह निर्विकल्प भेद ज्ञान है। स्व पर को भेद करके जानते हुए स्व में अपनापन है और पर में अपनापन नहीं है, तो उस सम्मुख की दृष्टि नहीं, अपनापन नहीं होने से अंदर में उससे उदासीनता वर्तती है। 7 तत्व भेद रूप है, ऐसे भाव का भाषण। 7 तत्व एक आत्मा में होना निर्विकल्प भेद ज्ञान है, ऐसा यहाँ तत्वार सूत्र में कहा है। श्री समय सार नाटक में सविकल्प और निर्विकल्प भेद ज्ञान की बात आती है। वहाँ प्रथम सविकल्प भेद ज्ञान को उपादेय कहा है। पहले तो विचार, ज्ञान में विचार होता है, ज्ञान में निर्णय होता है,
उसको सविकल्प है। फिर तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। फिर भेद ज्ञान होकर के आत्मा में एकत्व आ जाए, पर से भिन्नत्व हो जाए, उसमें निर्विकल्प भेद ज्ञान की बात है। नव तत्वों की परिपाटी नहीं है, अर्थात नौ के विकल्प नहीं है। बस फिर नव तत्व से क्या लेना, मैं चैतन्य भगवान बाकी है। ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर श्रद्धा में अपनापन अपने चैतन्य स्वभाव में आ गया है। मोक्ष शास्त्र कथित तत्वार्थ सिद्धांत एक रूप भाव है। पर्याय, जो पर्याय अपने चैतन्य भगवान को अपना करती है वो सती है। मोक्ष मार्ग कथित तत्वार्थ सिद्धांत एक रूप भाव है। तत्वार्थ सिद्धांत एक रूप भाव है, वहां विकल्प नहीं है। समय सार में नव तत्वों की परिपाटी को छोड़कर एक आत्मा प्राप्त हो, ऐसा कहा समय सार में। ये नव तत्वों की परिपाटी छूटकर मुझे एक आत्मा में एकत्व हो जाए, लीनता हो जाए। सुखी होना है, सुख का उपाय है। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदल सकती। जगत से अपना एकत्व छूट जाए तो उन परिस्थितियों से एकत्व नहीं होने से, उदासीन परिणाम होने से संभाव होता है। तो वहाँ राग सहित के नव तत्वों की बात की है। एक रूप स्वभाव की प्रतीति सम्यक दर्शन है। पर्याय में सात तत्वों के भाव का भाषण होना सम्यक ज्ञान है। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक और तत्वार्थ सूत्र में वैसे सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन की बात है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सुधानम सम्यक दर्शनम कहा, तो वैसा सम्यक ज्ञान सहित, ऐसी सच्चे ज्ञान सहित आत्मा के अनुभव की बात है। सात तत्वों का भाषण होना वह ज्ञान प्रदान कथन है। सात तत्व समझ में आना ये ज्ञान की बात है। और ज्ञान सातों को यथार्थ जानता है, तो उसमें राग नहीं है। ज्ञान में राग मिलता ही नहीं ना, राग ज्ञान से जुदा है। और तीसरे बोल में जो विकल्प रहित भेद ज्ञान कहा है, वह पर से भेद पढ़ने की अपेक्षा से बात की है। जगत जुदा। और चौथे बोल में अपने ज्ञान की सामर्थ्य से सातों तत्वों को भाषण होता है, वह एक रूप है। समय सार में दर्शन दृष्टि की प्रधानता से सम्यक दर्शन की व्याख्या है। समय सार में जो सम्यक दर्शन की व्याख्या की है वो श्रद्धा ठीक होने की अपेक्षा है। चैतन्य भगवान आत्मा अपने रूप अनुभव में आवे, निर्मल भगवान आत्मा, अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ, त्रिकाली ध्रुव भगवान, मैं स्वयं हूँ, ये ऐसा ये इसका निर्णय करके अनुभव करे। निर्णय तो करे, पहले तो निर्णय ही नहीं हो। अरे मैं ऐसा भगवान हूँ, अनादि अनंत हूँ, ये बात विश्वास तो लावे। गुरुदेव श्री कहते हैं विश्वास तो ला। अब इसको और क्लियर बात करते तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। अब ये व्यवहाराभाषी का प्रकरण है, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे, उनको ये पालता है। देखो क्या कहने, अब बाहर में 8 अंग कहे तो शंका नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, देव गुरु आदि गुरु के विक्षिप्तता नहीं करता, मूढ़ता नहीं करता। 25 दोष कहे, 8 गुण, 8 मद, वसुमद टारी निवारी त्रिशटता, सट अनायतन त्यागे। 8 तो गुण, 8 मद टाल दिए, 8 प्रकार का मान और 3 प्रकार की मूढ़ता देवशास्त्र गुरुदेव गुरु धर्म की, और 6 अनायतन कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके सेवक, उनको टालता है। संवेद आदि गुण कहे, उनको धारण करता है। अब ये सब करता है बाहर से। कौन? व्यवहाराभासी, आत्मा अनुभव नहीं है, पर बाहर से ये पढ़ लिया ना, तो ये मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे ये रखना चाहिए, ऐसा जबरदस्ती से सहज नहीं होता है।
परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता है, उसी प्रकार सच्चा तत्वार्थदान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्या में वहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। दृष्टि ठीक नहीं है, समझने की प्रवृत्ति नहीं है, अपनी मान्यता को छोड़ना चाहता नहीं, स्वयं को बदलना चाहता नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसा हमारी मूर्ता दूर हो, हम सच्चे सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और अपने स्वरूप की साधना करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।